नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, प्रकृति के 5 एलिमेंट्स में से एक वाटर एलिमेंट की एक अपनी ही खास अहमियत है। वाटर एलिमेंट की यदि सही तरीके से प्लेसमेंट की जाए तो बिगड़ी हुई बात बन जाती है, और अगर गलत तरीके से किया जाए उसका प्लेसमेंट तो बनी हुई बात बिगड़ सकती है। इस पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। वाटर एलिमेंट ये जो विषय है जिसमें मैंने कहा कि बनती बात बिगड़ जाती है और बिगड़ी हुई बात बन सकती है, किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे आप? वास्तु के अंदर जितने भी 5 एलिमेंट्स है वो इंसान के शरीर के अलग अलग भागों के साथ या उसके क्या पावरफुल इफेक्ट है उसके साथ उसको जोड़े जाते हैं, उसको समझाया जाता है जी। जो वाटर है वो लाइफ के साथ जुड़ा हुआ एलिमेंट है। वाटर इज रिलेटेड विथ वेल्थ एंड वाटर इज रिलेटेड विथ प्रॉस्पेरिटी। वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वाटर मून की निशानी मानी जाती है और वास्तु के हिसाब से वाटर वेल्थ की निशानी मानी जाती है। ईश्वर ने पृथ्वी की रचना ऐसी की है कि यहाँ पे 75% वाटर है, 70% वाटर है और 30% यहाँ पे चीज़ें सॉलिड है। सेम सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है। हमारे शरीर के अंदर 70% वाटर मात्रा है और 30% हमारे शरीर के अंदर चीज़ें सॉलिड है। तो जो कॉन्सेप्ट है, जो वास्तु शब्द नामक शास्त्र का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर जो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स है उसमें पहली एलिमेंट की शुरुआत होती है वाटर से। क्योंकि जब ये पृथ्वी की शुरुआत हुई और पृथ्वी पे जब ह्यूमन बीइंग या नेचर की शुरुआत हुई उससे पहले से पानी शुरू हुआ। तो पृथ्वी के डेवलपमेंट का सबसे पहला एलिमेंट है वाटर। उसके बाद फंक्शुई के बारे में जब बात होती है तो फंक्शुई के पूरे नाम के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है वो है हवा और पानी का शास्त्र। और वास्तु में कहा जाता है कि वाटर, फायर, अर्थ, एयर, मेटल, ये जो 5 एलिमेंट्स इसके जो बने हुए हैं उसी एलिमेंट्स को बैलेंस करता हुआ अगर कोई विषय है तो वो है वास्तुशास्त्र। सो इसके कॉन्सेप्ट में ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि किसी भी रिलीजन का आदमी हो, किसी भी कंट्री का आदमी हो, किसी भी नेचर ऑफ बिजनेस या रेसिडेंस के बारे में बात चलती हो, लेकिन इंसान के आसपास ये 5 एलिमेंट्स मिलेगा क्योंकि आपके शरीर की रचना का बेसिक कॉन्सेप्ट फाउंडेशन ही 5 एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है जी। तो कभी भी किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, किसी भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, कोई भी बिजनेस ले लो, आप होटल मोटल, आप अपने घर में भी रह लो, आपके आसपास सबसे ज़्यादा जो मेन एलिमेंट दिखते हैं वो यही 5 एलिमेंट्स है जी। तो जो मैक्सिमम है उसको अच्छा या बुरी डेफिनेशन में इन्वायरमेंट रख सकता है जी। पल्लवी जी, वाटर एलिमेंट के साथ जुड़े जो पानी के साथ, पानी के फ्लो के साथ बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और उसके यही प्रयास रहेगा कि इस एपिसोड से हम जितना दर्शकों को जानकारी प्रदान कर सके करें। लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं जिससे वो रिलेट कर पाएँ उनसे शुरुआत करते हैं। और शुरुआत अगर मैं करूँ वाटर फाउंटेन से, तो वाटर फाउंटेन इंडोर एंड आउटडोर दोनों पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर इंडोर वाटर फाउंटेन की प्लेसमेंट की बात करूं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए? क्या जानकारी है आपकी? जैसे आप नॉर्मली हर रिलीजन के बारे में जब बात करते हो तो किसी न किसी गॉड के साथ या वहाँ के जुड़े हुए स्पिरिचुअल लीडर के साथ, ईश्वर के साथ कोई ना कोई पानी से रिलेटेड चीज़ का, जैसे अगर हम कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो जमुना जी उसके साथ याद चली आती है। अगर आप शिव जी के बारे में बात करते हैं तो गंगा जी के बारे में बात चली आती है। अगर हम सिख धर्म के बारे में बात करें तो गुरुद्वारा के अंदर अमृत वाटर के बारे में बात होती है। तो हर रिलीजन के अंदर स्पिरिचुअल चीज़ों में वाटर साइन को कहीं ना कहीं शुभ का प्रतीक, अलग अलग नाम से अगर हम कहते हैं लेकिन उसको बहुत ही सही माना जाता है। वास्तु के हिसाब से जब घर की सजावट के बारे में हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में करते हैं, तो फाउंडेशन, ज़मीन की पूजा के अंदर कुछ चीज़ों के साथ साथ कई बार गंगा जल या पवित्र वाटर को रखा जाता है। जब डेकोर या घर के सजावट के बारे में बात करते हैं तो वाटरफॉल, वाटर फाउंटेन, वाटर बॉडी से रिलेटेड डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स, उसके साथ किस तरह का डेकोर है, उस तरह की चीज़ों की सजावट को रखा जाता है। अगर घर में बनी हुई बिल्डिंग के अंदर रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल में आप किसी भी वाटर एलिमेंट के डेकोर को अगर आप करना चाहते हो तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी दिशा में रखा है, उसका शेप कैसा है,
वहाँ पे रखने से कहीं कोई गहरा वास्तु दोष तो खड़ा नहीं हो जाता। और अगर वो वास्तु दोष है तो आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए, घर में मेंटली डिस्टर्बेंस के लिए वाटर एलिमेंट का वास्तु दोष आदमी को हिला सकता है, बहुत गहरा वास्तु दोष दे सकता है। जी दर्शकों, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पल्लवी जी से वाटर एलिमेंट पर बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।